नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए अगर बात करें तो बाजार आप देख सकते हो सेंसेक्स 550 पॉइंट्स एंड वीकेंड से 0.5% से ज्यादा गिरते हुए देखने को मिला। सेम निफ्टी 50 की भी बात कर ले, 0.5% से ज्यादा गिरते हुए देखने को मिला। और शुरू से लेकर लास्ट तक एक टाइम के लिए भी बाजार हमें हरे रंग में आते हुए नहीं दिखा। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि बाजार में दबाव ही देखने को मिला। और फिलहाल अगर देखा जाए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग वो भी कवर करेंगे कि बैड पॉइंट्स ज्यादा पावरफुल हैं और इसलिए गुड पॉइंट्स का उतना प्रभाव बाजार पर नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट गुड पॉइंट्स कह रहे हैं कि बाजार ऊपर जाना चाहिए, लेकिन बैड पॉइंट्स उसे नीचे खींच रहे हैं। दोनों चीजों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बैड पॉइंट्स पर भी जाएंगे, लेकिन चलिए गुड पॉइंट से शुरुआत करते हैं। अभी देखा जाए तो सबसे बड़ा गुड पॉइंट है अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील का अनाउंसमेंट। उसके बाद फ्रेमवर्क भी आ गया। इससे क्या हुआ, पहले ट्रेड डील में अनसर्टेनिटी थी कि एग्जैक्टली फ्रेमवर्क क्या है, डिटेलिंग क्या रहेगी। अमेरिका भी कुछ बदलाव कर रहा था, फैक्ट शीट में कुछ चीजें डाली, फिर 24 घंटे में बदल दी। इन सब के चलते अनसर्टेनिटी की वजह से एफआईआई परेशान होते थे, लगातार एग्जिट करते थे। लेकिन जैसे ही ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ, एफआईआई की बिकवाली रुक गई। आज के दिन भी 100 करोड़ की बाइंग है, वो बहुत बड़ी बाइंग नहीं है, लेकिन बड़ी बिकवाली कम हो गई है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि नेट बिकवाली नहीं हो रही। ये एक बड़ी बात है। थोड़ा बहुत रूपी भी सुधर गया है, 92 तक गिरा था, अब 90.5 के आसपास आ गया है। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, बाजार में नेगेटिव खबरें ज्यादा दिखेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग में शॉर्ट करना सीखो, वही इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए किया जाता है। लंबी अवधि में चार्ट अलग दिखता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में दबाव ज्यादा रहता है। अब निफ्टी 50 की बात करें, उसमें फाइनेंस का वेटेज 37% है और जनवरी में वेट रिवाइज होता है तो आईटी सेक्टर का वेटेज लगभग 11% होता है। इसका मतलब अगर आईटी सेक्टर डैमेज होता है तो निफ्टी 50 भी प्रभावित होगा। इसीलिए आज देखा जाए आईटी सेक्टर डैमेज हो रहा है और इससे बाजार ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा या फ्लैट रहेगा। अब रिलायंस की बात करें, इसका फायदा रिलायंस को मिल रहा था, लेकिन अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए तो रिलायंस का शेयर गिर गया। अब आप कहोगे कि रिलायंस हमारे पास नहीं है, लेकिन ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स में रिलायंस का वेटेज 32.48% है। इसका मतलब रिलायंस ऊपर गया तो ये सेक्टर भी ऊपर जाएगा और नीचे गया तो ये भी नीचे जाएगा। तो निफ्टी का लगभग 56% से 57% ये 3 सेक्टर चलाते हैं और अभी 2 सेक्टर, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर बाजार में कदम रख रहे हैं, ये चीजें चलती रहती हैं। जो पैनिक होता है उसे मार्केट में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव खबरें ज्यादा ताकतवर होती है और बाजार को नीचे खींच लेती है। अब इन्फ्लेशन का डेटा भी आ गया है, नई सीरीज भी आ गई है, बेस का अनुमान भी कम होता दिख रहा है और रेट कट का अनुमान कम होने से बाजार के लिए दिक्कत हो सकती है। रेट कट का मतलब मार्केट में लिक्विडिटी आना, जो आमतौर पर अच्छी बात मानी जाती है। रेट कट माने अगर मान लें कि एफडी पर 2 से 3% मिल जाए तो लोग कहेंगे ये तो कम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो लोग पैसा बाजार में डालना शुरू करेंगे। तो फिलहाल देखा जाए गुड पॉइंट्स लिमिटेड है, बैड पॉइंट्स की ताकत ज्यादा है और इसी वजह से बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है। करीब 1.5 साल से हम इसी रेंज में हैं। निफ्टी अभी भी 26,000 के नीचे चल रहा है। काफी लोग सोचेंगे Q3 के रिजल्ट्स की बात नहीं की, तो वो मिक्स टाइप के हैं, कभी अच्छे कभी खराब। रेयरली ऐसा होता है कि पूरा बुल रन दिखे। जो ठीक है दोस्तों, जो भी प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट भी है और यही अभी बाजार की हकीकत है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।